आइए, आपका स्वागत है पढ़ाकू इंडिया यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देख रहे हैं 19 जनवरी का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के फल कच्ची खड़ेक को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है गुजरात के कच्ची खड़ेक को, और इसको कच्छ का देसी खजूर भी बोलते हैं। और जीआई टैग की शुरुआत अगर इससे पूछे तो सबसे पहले 1999 में हुई, 1999 में इसकी शुरुआत हुई। और जीआई टैग क्या होता है? तो जोग्राफिकल आइडेंटिटी होता है, ये भौगोलिक पहचान। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य में 9वें पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू हुआ है? तो 9th पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू हुआ है, ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। और नम्मा पाका पागा हॉर्नबिल महोत्सव के सांग जिले के सेई जोसा में ये शुरू हुई है, अरुणाचल प्रदेश के। और इसमें क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है इसमें फेस्टिवल में? तो नियासी आदिवासी समूह और पक्के टाइगर रिजर्व पीटीआर के हॉर्नबिल की सुरक्षा में उनकी भूमिका को स्वीकार किया जाता है इसमें। और पक्के पागा महोत्सव जो है, इसका थीम है हमारे हॉर्नबिल्स को बने रहने दो। तो यही मुख्य रूप से इस फेस्टिवल का उद्देश्य है। तीसरा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। और हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जो लाडली बहना योजना शुरू किया है, एमपी सरकार के द्वारा किया गया था, उसी से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी महतारी वंदना योजना शुरू किया है, जिसमें 1000 प्रतिमाह दिया जाएगा छात्राओं को पढ़ने के लिए, और 12,000 प्रति वर्ष, मतलब एक साल में 12,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉक्सकॉन ने भारत में चिप पैकेजिंग यूनिट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फॉक्सन जो है भारत में, फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है और वो एससीएल ग्रुप से समझौता किया है, एससीएल समूह के साथ समझौता किया है चिप पैकेजिंग यूनिट के लिए। नेक्स्ट है हमारा पांचवा क्वेश्चन, किस शहर में तमिलनाडु अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल TNIBF का 9th संस्करण शुरू हुआ है कोयम्बटूर जिले के पोलाची के पास कोयम्बटूर जिले में एक जगह है अचीपट्टी, वहीं पे शुरू हुआ है, मुख्य रूप से पोलाची जगह में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में 5 शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गया है? तो भारत के 5 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी जो बन गए हैं वो भारत के ही हैं, और वो हैं भारत के कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने अभी हाल ही में T20 मैच जो हो रहा था ये अफगानिस्तान के साथ, तो उसमें किए गए हैं ये, और बेंगलुरु में ही किए गए हैं, चेन्नई चिन्ना स्वामी स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने। और इसमें 69 गेंद पे 69 गेंद पे इन्होंने 121 रन मार के ये शतक पूरा किया था, और 5वां शतक इन्होंने पूरा किया था। नेक्स्ट है, किस राज्य में 206 फुट की स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया है ये आंध्र प्रदेश में, और जिसमें प्रतिमा बनाई गई है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने 19 जनवरी को इसका किया है उद्घाटन, 19 जनवरी 2024 को विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में, जिसमें 125 फीट जो है वो प्रतिमा की हाइट है, यानी उनका स्टैच्यू का हाइट है, और 81 फीट जो है ज़मीन से बेस की ऊंचाई है, जो आधार बना हुआ है उसकी ऊंचाई है 81 फीट। तो कुल 206 फीट की ऊंचाई रखी गई है इसकी, और दुनिया के 50 सबसे ऊंचे मूर्ति में से यह एक माना जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन, किस संस्था को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित ICAI पुरस्कार से प्राप्त हुआ है? तो REC लिमिटेड को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हमारा 9th क्वेश्चन है,
कौन सा शहर 3D शहरी कौन सा शहर 8 क्वेश्चन हम फिर से देखेंगे एक बार। 8 क्वेश्चन है हमारा, किस संस्था को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित ICAI पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो REC लिमिटेड को है। इसके बारे में थोड़ा बता दें आपको कि REC लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत एक प्रमुख NBFC को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार मिला है। और यह पुरस्कार वित्तीय सेवा क्षेत्र यानी कि बैंकिंग और बीमा के अलावा अदर श्रेणी में भी आता है। REC को इस उत्कृष्ट लेखा प्रथाओं वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के लिए मान्यता दी गई थी। और रायपुर में एक समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई ने RIC अधिकारियों से प्रतिष्ठित पट्टिका प्राप्त की। तो ये REC लिमिटेड को मिला है मुख्य रूप से। इसके बारे में बस छोटा इन्फॉर्मेशन देना था। तो 9th क्वेश्चन हमारा है, कौन सा शहर 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला पहला शहर बन गया है? तो वाराणसी बन गया ये। अब है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम प्रश्न है कि असम सरकार ने किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो ये असम के जो मंत्री हैं हिमंत बिस्वा, इनके द्वारा राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और वर्तमान राज्यसभा सांसद को देने का घोषणा किया गया है। तो यह है असम में रंजन गोगोई को दिया जाएगा।